Hello everyone, welcome to Career Information Job Alerts. तो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि एसबीआई का जो जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा। सो फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आए। तो सीधा चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। तो 7 तारीख यानी कि कल ही से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हो। 27 सितंबर तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उसी के बारे में होती है। सो रेगुलर वैकेंसी के साथ देखें तो 5008 वैकेंसी है। वही अगर बैकलॉग वैकेंसीज ऐड करें तो 5486 यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो जारी की है एसबीआई ने। अपनी सर्कल यानी कि अपने स्टेट के साथ आप अप्लाई करो। याद रखना लैंग्वेजेस के बारे में कि आपको वो लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो 28 आपका एज लिमिट यहाँ पे रहेगा। 5 साल एससी एसटी ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यूडी 10 प्लस आपकी कैटेगरी के साथ भी आप एड ऑन होते जाओगे। देन नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जैसे कि प्रीलियम पता ही है सबको, आईबीपीएस का भी वैसा ही होता है। बस हमेशा जो मैं आपको बताता हूँ एसबीआई में एक ही चेंज होता है प्रीलियम में, वो होता है आपका सेक्शनल कट ऑफ जो यहाँ पे नहीं होता है। सो यहाँ पे आपका जो है सेम पैटर्न रहेगा। तीनों इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग जो 20-20 मिनट्स आपको मिलेंगे उसमें से इंग्लिश 30 मार्क्स को रहेगा, 30 क्वेश्चंस। बाकी दोनों 35-35 मार्क्स को आपके रहेंगे। क्वालिफाइंग नेचर ये हमेशा होता है। No minimum qualifying marks are prescribed for individual test और एग्रीगेट स्कोर यानी कि टोटल स्कोर हमेशा एसबीआई कैलकुलेट करता है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। वैसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है उस चीज का, क्योंकि आपको तीनों में स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमने प्रीवियस कट ऑफ देखे हैं तो उसके साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो 10 यानी कि 10 टाइम्स आपको वैकेंसी के साथ यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसका भी सिलेबस या फिर उसका भी पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। 4 सेक्शन में ये होता है। फाइनेंस एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट्स उसका रहेंगे। सेक्शनल टाइम जरूर आपको रहता है। देन जनरल इंग्लिश का जो होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। एप्टी का जो होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। एंड रीजनिंग एबिलिटी 45 मिनट्स के लिए आपको 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें आपका जो है यानी कि टफ लेवल यानी कि थोड़ा सा पैटर्न ज्यादा मॉडरेट होता है अगर हम कंपेयर करें प्रीलियम्स के साथ। ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग जो मैंने आपको बताया। डिडक्शन तो दोनों के लिए आपका 1/4 ही होगा यानी कि 0.25, जिससे जैसे आपके मार्क्स होंगे 1/4, नॉट 0.25 नहीं कहूंगा मैं, 1/4 आपका रहेगा। ओके, सो ये चीज याद रखो। बाकी आपका जो है रिगार्डिंग दी लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड, तो ये चीज याद रखना अप्लाई करने वक्त। पे स्केल ओके, बहुत अच्छा पे स्केल है, जैसे कि गवर्नमेंट ही है तो कोई टेंशन है नहीं। देन आपका चेंज ऑफ सेंटर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो खैर आपको पता ही है। अभी जो भी नए बच्चे उनके लिए मैं खासकर ये बाकी चीज़ें भी बता दूं। प्रोबेशन पीरियड आपको रहता है हर जगह, जो आप आईबीपीएस से भी जाओ तो आपको रहता ही है। वेट लिस्ट भी जारी किया जाता है। 50% ऑफ वैकेंसी विल बी मेंटेन वेट लिस्ट ऑफ। सो ये भी चीज़ याद रखो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होता है। एसबीआई आईबीपीएस दोनों जो है ये आपको फैसिलिटी देती है। जो भी कास्ट यानी कि कम्युनिटीज में आते हैं, एससी एसटी ईएसएम, एक सर्विसमैन या फिर बाकी कैटेगरीज में, उनको ऑप्शन रहता है पीईटी भी अटेम्प्ट जो है कर सकते हो आप। ऑप्शंस रहता है तो अच्छे से यस क्लिक करो, ये चीज याद रखो। कॉल लेटर्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ओके, सो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो प्रीलियम एग्जाम है ये यस रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया आपका शुरू होगा 7 यानी कि कल से। उसी के साथ यस द कॉल लेटर जो भी होगा आपका वो बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम द 29/10, तो यहाँ पे टेंटेटिवली जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे वो दिया है। जनवरी 2023 या फिर दिसंबर में भी इसका मेंस हो सकता है। आपको पता ही है बैंकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जैसे प्रीलियम हो जाता है बहुत फास्ट हो जाता है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। देन आगे की चीजें बता दूं, हाउ टू अप्लाई। सो उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट जरूरी है वो मैं बता दूं। फोटोग्राफ चाहिए, आपका साइन चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब चाहिए और हैंड रिटन चाहिए। हैंड रिटन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने स्कैन करके नहीं रखा है तो ये लिखो। आए उसके बाद आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय
ये थोड़ा याद रखना, अभी थोड़ा सा ये चेंज हुआ है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी इसमें ऐड हुआ है। तो याद रखना आप जब अप्लाई करोगे तो मोस्टली ये चीजें होती है कि आपने पुराना अगर आईबीपीएस हो या फिर बाकी जगह पे भी अभी हैंड रिटन लेते तो वो सेम ही था। इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें गलती मत करना बच्चे, पिछला अपलोड मत करना क्योंकि वो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है फॉर्म। सो ऐसे जो चेंजेस होते हैं इसलिए मैं नोटिफिकेशन की वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि उसमें बारीक बारीक चेंजेस आपको पता, और ये अच्छा खासा बड़ा चेंज है क्योंकि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है लिखनी है। लेफ्ट हैंड थंब आपका साइन याद रखना ब्लैक इंक से ही करना, लेफ्ट हैंड थंब भी ब्लैक इंक से ही करो, जरूरी नहीं है लेकिन करके रखो क्योंकि वो भी आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपको जो है यहाँ पे जो पेमेंट करना है, याद रखना मैं अगेन आपको बता रहा हूँ हैंड रिटन चेंज करो। ओके, उसी के बाद आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप कर पाओगे क्योंकि पिछला हैंड रिटन में डेट ऑफ बर्थ नहीं था। सो जस्ट कीप इट दिस इन टू द माइंड। ओके, सो ये था पूरा अपडेट। देन बात करेंगे आपके जो एग्जाम सेंटर्स के बारे में। सो आपके जिस प्रकार एग्जाम सेंटर्स है उसी प्रकार आप अप्लाई करो। ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे, ऑप्शंस मिलेंगे आपको। हैंड रिटन डिक्लेरेशन याद रखना, डेट ऑफ बर्थ अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 के बी, देन सिग्नेचर 10 से 20 के बी, वही लेफ्ट हैंड टर्म 20 से 50 के बी, और 50 से लेके 100 के बी तक आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन जरूरी है। ओके, ये चीज याद रखना। देन और बाकी तो खैर मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो वही था जो मैंने आपको बताया, बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिया हुआ है एसबीआई करियर। सो आप जैसे ही इस पे जाओ, खैर मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा जो आपको सामने नजर आ रहा है पीडीएफ, ताकि कोई दिक्कत ना है। लिंक अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेकिन वहां पे एरर बताएगा क्योंकि कल से शुरू होगा। तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको सामने नजर आ रहा है पीडीएफ का, ताकि आप यहीं से जाके क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो ये था पूरा अपडेट। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ हैंड रिटन याद रखो। सो यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही अपडेट आपके लिए मैं लाता रहूंगा जॉब से रिलेटेड, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से भी हो या फिर आपका प्राइवेट हो। सो यस, स्टे ट्यून एवरीवन एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी फॉर्म भरो। और एक चीज, प्रीलियम एग्जाम नवंबर 2022 में होगा, जैसे कि दिसंबर में अगर आपका मेंस होने वाला है तो। सो यस, स्टे ट्यून एवरीवन।